एक बोलने वाली लोमद्दी ने उसे चेतावनी दी कि अगर वो झील पार करेगा तो मारा जाएगा। फिर भी यह आदमी अपनी मौत के मुंह में क्यों चला गया? आदमी ने अचानक घबराहट में देखा कि पहाड़ी पर कुछ अजीब सी चीज है। इससे पहले कि कियांगे कुछ समझ पाता, धुंध में से एक विशालकाय इंसानी परछाई निकलकर सामने आ गई। साफ था कि वे दोनों सफलतापूर्वक दिग्गजों के इलाके में पहुंच गए थे। इससे पहले कि दिग्गज वहां से दूर चले जाते, कियांगे अपना हथियार कंधे पर रखकर उनके पीछे दौड़ पड़ा। बद्धी मुश्किल से अपनी छोटी लोमड़ी के साथ पहाड़ पार करके जब वह चोटी पर पहुंचा तो उसे उन दिग्गजों का पूरा सच दिखाई दिया। वे कद में कई 100 मीटर ऊंचे थे और उनका एक कदम ही कई 1000 किलोमीटर के बराबर था। यह देखकर कियांगे को यकीन हो गया कि अगर वह इन जीवों की सवारी कर ले तो वह पलक झपकते ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। कियांगे के लगातार बुलाने पर उनमें से एक दिग्गज का ध्यान उस पर गया। कियांगे ने उसे अपना इरादा बताया कि वह उनके कंधे पर बैठकर रास्ता तय करना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये दिग्गज उसकी भाषा बिल्कुल नहीं समझते। अगले ही पल दिग्गज ने उसे अपना खाना समझकर उस पर हमला करने की कोशिश की। संकट के इस समय में पास खड़ी छोटी लोमड़ी तुरंत सामने आ गई और उसने दिग्गज को डराकर पीछे हटा दिया। हालांकि इससे कियांगे की जान तो बच गई, लेकिन लिफ्ट लेकर जल्दी पहुंचने का उसका सपना वहीं टूट गया। आखिरकार उन दोनों को पैदल ही दिग्गजों के पीछे पीछे आगे बढ़ना पड़ा। चलते चलते दिन से रात हो गई और मुसीबत तब बढ़ी जब मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लेकिन ऊपर वाले ने उनका साथ नहीं छोड़ा और उनकी नजरों के सामने अचानक एक महल दिखाई दिया। अब जाकर कियांगे को सिर छिपाने की जगह मिली। आदमी ने सोचा कि नींद पूरी करने के बाद वह अपना सफर जारी रखेगा, लेकिन जैसे ही सुबह की हल्की रोशनी हुई, एक शानदार कपड़े पहने महिला कियांगे के सामने आ खड़ी हुई। महिला के सवालों के सामने कियांगे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। तभी इस अजीब माहौल में उसकी नजर महिला की कमर पर गई। उसने देखा कि उसका खोया हुआ कमरबंद उस महिला ने पहन रखा है। यह वही कमरबंद था जो उसकी माँ ने इस सफर पर निकलते समय उसकी जान की सुरक्षा के लिए दिया था। इस चीज को वापस पाने के लिए कियांगे के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने मजबूरी में महिला की शर्त मान ली। लेकिन उसे नहीं पता था कि उन दोनों का यह सौदा पास खड़ी एक बूढ़ी औरत देख रही थी। जब राज खुल गया तो आदमी को अपने हथियार उठाकर वहां से भागना पड़ा, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया था कि शिकार से लौटे महल के मालिक ने उसे रोक लिया। कोई चारा न देख कियांगे ने बहाना बनाया कि उसे जल्दी जाना है। उसे लगा कि महल में उसने जो गलती की है वह मालिक को पता नहीं होगी, लेकिन मालिक को सब पहले से पता था। कियांगे ने सोचा कि अब वह मारा जाएगा, लेकिन हैरान करते हुए मालिक ने उसे सजा देने के बजाय उसे जाने दिया और उसे एक और मौका दिया। इस तरह वह और लोमड़ी फिर से ग्रीन नाइट को खोजने के सफर पर निकल पड़ी। ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एक झील उनके रास्ते में आ गई। कियांगे नाव से जाना चाहता था, लेकिन लोमड़ी ने रास्ता रोक लिया। अगले ही पल लोमड़ी ने बोलना शुरू किया और उसे सच बताया। उसने कहा कि अगर कियांगे ने झील पार की तो वह ग्रीन नाइट के पास पहुंच जाएगा, लेकिन वहां उसका अंत बहुत बुरा होगा। एक साथी होने के नाते लोमड़ी उसे मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, लेकिन आदमी जानता था कि अगर वह भाग गया तो उसका पूरा शहर ग्रीन नाइट के गुस्से का शिकार होगा। इसलिए उसने लोमड़ी को वहां से भगा दिया और अकेले ही आगे बढ़ गया। पानी के बहाव के साथ चलते हुए उसे एक रहस्यमयी निशान दिखा, जिसका मतलब था कि वह ग्रीन नाइट के ठिकाने पर पहुंच चुका है। झादियों को पार करते हुए जब वह महल में पहुंचा तो वहां सिंहासन पर वही ग्रीन नाइट बैठा था जिससे वह सालों पहले मिला था। वह अभी जागा नहीं था, इसलिए कियांगे इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में ग्रीन नाइट जागा और उसने अपना हथियार उठा लिया ताकि वे अपना पुराना वादा पूरा कर सकें। फ्लैशबैक शर्त यह थी कि अगर कोई ग्रीन नाइट पर वार करेगा तो सालों बाद उसे भी ग्रीन नाइट से वैसा ही वार सहना होगा। उस समय कियांगे ने उसका सिर काट दिया था, लेकिन ग्रीन नाइट नहीं मरा और अपना सिर उठाकर चला गया था। अब कियांगे वहां अपनी जान देकर उस वादे को निभाने आया था। जैसे ही ग्रीन वन नाइट वॉर करने वाला था, कियांगे ने अपनी कमर से वह जादुई सुरक्षा कमरबंद खोलकर फेंक दिया। वह चाहता तो इसे पहनकर अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसने अपनी गलती मान ली और सम्मान के साथ मरना स्वीकार किया। ग्रीन नाइट ने यह नहीं सोचा था कि कियांगे इतना साहसी फैसला लेगा। उसकी ईमानदारी और बहादुरी से खुश होकर ग्रीन नाइट ने उसे माफ कर दिया और उसे जिंदा छोड़ दिया।